समय अच्छा हो तो आपको दुनिया सलाम करती है। दुनिया के सभी देश आपके कदमों के ऊपर गिरते हैं और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत। एक वो भी समय था जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। वो ऐसा समय था जब अमेरिका ने भारत को अपने हथियार बेचने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज की डेट में अमेरिका की तरफ से भारत को हथियार बेचने के लिए एक के बाद एक ऑफर दिए जा रहे हैं। हम सबको पता है कि भारत को इंडियन एयरफोर्स के लिए MMRC 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं। इसके लिए फ्रांस ने अपना राफेल फाइटर जेट, रशिया ने MiG-35 और सुखोई Su-35 फाइटर जेट ऑफर किए हैं। वहीं स्वीडन की साब कंपनी ने ग्रिपेन फाइटर जेट्स और यूरोप से यूरो फाइटर टाइफून का भी ऑफर आया है। अब ये जो 114 फाइटर जेट्स की डील होनी है, ये कम से कम भी 20 से 22 बिलियन डॉलर्स के आसपास की होनी है। और इसी कड़ी में अब अमेरिका की एरोस्पेस जायंट बोइंग ने अपना बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर बनाकर भारत को पेश किया है। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, स्वीडन और यूरोप, ये सभी देश भारत से डील लेने के लिए एक तरह से आपस में लड़ रहे हैं और जो इनमें से जीतेगा उसको भारत से ऑर्डर मिलेगा। भारत भी इस समय एंजॉय कर रहा है क्योंकि एक के बाद एक देश अपने ऑफर्स को और भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। कोई पता नहीं कि कल को इनमें से कोई एक देश उठकर ये बोल दे कि अगर भारत इनको ऑर्डर देता तो ये अपना इंजन भी भारत को दे देंगे, वो भी फ्री में। इस समय अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत को अपने F-15 ईगल EX ब्लॉक 2 ऑफर कर रही है। फाइटर जेट्स तो खैर हर एक कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन उसके साथ और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वेपन कॉन्फ़िगरेशन, एवियोनिक्स, पेलोड वगैरह। और खबर निकल कर आ रही है कि बोइंग कंपनी इन सब में भारत के लिए ऐसे फेर बदलाव करने को तैयार हो गया है जो फ्रांस कभी कर ही नहीं सकता है, एटलीस्ट सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर तो कभी नहीं। बोइंग कंपनी कैसे भी करके ये फाइटर जेट्स भारत को बेचना चाहती है, इसलिए कंपनी ने राफेल की डील को भी फीका कर दिया है। सबसे पहले बोइंग का कहना है कि वो भारत को F-15 फाइटर जेट्स की एक यूनिट $90 मिलियन की देंगे, वो भी फ्लाई अवे कंडीशन में। बोइंग का कहना है कि वो भारत की डिमांड के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट में इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करने को तैयार हैं। भारत की जरूरत के हिसाब से एवियोनिक्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में वो सभी चेंजेस करेंगे जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट सूटेड होंगे। और ये सब बदलाव करने के बाद भी भारत को F-15 EX की एक यूनिट $90 मिलियन की दी जाएगी, जबकि इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करने के बाद राफेल फाइटर जेट्स की एक यूनिट भारत को $250 मिलियन के आसपास पड़ती है। यानी वहाँ पर $500 मिलियन पे 2 राफेल फाइटर जेट्स ही आ पाते हैं, लेकिन सेम प्राइस पॉइंट के ऊपर अमेरिका भारत को 5 F-15 ईगल EX फाइटर जेट्स दे देगा। अमेरिका का कहना है कि वो F-15 में बदलाव करके मेड इन इंडिया मिसाइल्स को भी उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देगा, ताकि भारत DRDO द्वारा डेवलप्ड अपनी स्वदेशी मिसाइल्स को भी इनके ऊपर फिट कर सके। इससे भारत को बार बार अमेरिका से मिसाइल्स परचेज नहीं करनी पड़ेंगी। अमेरिका का कहना है कि F-15 EX के ऊपर राफेल से ज्यादा 22 मिसाइल्स एक साथ फिट की जा सकती हैं। उनका फाइटर जेट राफेल से ज्यादा एडवांस्ड है, राफेल से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी देता है और सबसे खास बात, इसके ऊपर भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी फिट कर सकेगा। राफेल फाइटर जेट्स का अभी का F-4 वेरिएंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम नहीं है और अभी नए F-5 वेरिएंट को डेवलप किया जाना है जो साल 2030 तक डेवलप होगा। और अगर टाइम के ऊपर डेवलपमेंट हुई तो फिर वो वेरिएंट टेस्टिंग्स के बाद 2032 तक प्रोडक्शन में आएगा और उसके बाद कहीं जाकर राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फिट किया जा सकेगा, जबकि F-15 EX पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। DRDO इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर भी काम कर रहा है, ऐसे में ये भारत के लिए भी प्लस पॉइंट होगा। अमेरिका का कहना है कि वो भारत को काफी अच्छा दोस्त मानते हैं, भारत उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सारी चीजें भारत के लिए कर रहे हैं, वरना किसी और देश के लिए वो ये सब नहीं करते। अमेरिका की बोइंग की तरह ही लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने F-21 फाइटर जेट्स भारत को ऑफर किए हैं। हालांकि दोनों अमेरिकी कंपनी अभी तक मेड इन इंडिया के तहत अपने ये फाइटर जेट्स भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, जबकि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स बेशक थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन फ्रांस राफेल फाइटर जेट्स को भारत में मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रेडी है, बशर्ते भारत उनको एक बड़ा ऑर्डर दे। खैर, अभी तक भारत फ्रेंच और रशियन फाइटर जेट्स को ही ऑपरेट कर रहा है। US मेड फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स ने कभी भी ऑपरेट नहीं किए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हमें अमेरिका से फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।